हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। जैसा कि आपको थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा, कमबैक स्टोरी है और आप भी कैसे कमबैक कर सकते हो इन जस्ट फ्यू स्टेप। मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जो मैंने मेरी कमबैक जर्नी में करी थी। टू बी ऑनेस्ट, सब ये बोलते हैं कि कमबैक करना है करना है करना है, लेकिन करना कैसे है ये कोई नहीं बताएगा। तो आज मैं आपको बताऊंगा। एंड जिन्होंने भी मेरी पहले वाली स्टोरी नहीं देखी है, लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वहां से जाके देख सकते हैं। लेट्स बिगिन द वीडियो। अब जब मेरे साथ ये सब हो चुका था तो मेरे अंदर से आवाज आना स्टार्ट हो चुकी थी कि चेतन, यू हैव टू डू समथिंग एज पर एज श्योर, अदरवाइज यू लॉस योर लाइफ। देर इज अ वन चांस, और तेरे को इसी चांस के अंदर कुछ ना कुछ करना ही है जिससे कि भाई तू पास हो जाए। क्योंकि लड़की छोड़ के गई है और इतना सब करके गई है, छोड़ के भी नहीं गई है, मतलब बिल्कुल खत्म करके चली गई है। और सेम हैंड, जब तेरे साथ कोई नहीं है तो अब तेरे साथ तू है, मी वर्सेस मी की लड़ाई है। अब इसको अच्छे से करना है। तो इसी टाइम मैंने कुछ स्टेप्स लेना अपनी लाइफ में स्टार्ट कर दिए थे। लाइक मेरा पहला स्टेप ऐसा था कि आई रिमूव ऑल नेगेटिव पीपल इन माई लाइफ। सो आई डिड ब्लॉक, रिमूव। अब जो पहला मैंने स्टेप लिया वो थोड़ा सा मेरे के लिए मुश्किल था। नो डाउट, वो आपका कितना भी खास इंसान हो, चाहे लड़का हो लड़की हो, जो भी हो, लेकिन अगर वो नेगेटिव इंसान है तो आपको अपनी जिंदगी से उसको निकालना ही होगा। हो सकता है कि उस टाइम आपको थोड़ा सा हर्ट हो रहा हो, लेकिन एंड दी एंड आप हैप्पी रहोगे। सो मैंने यही करा। मेरा फर्स्ट स्टेप ये था कि आई रिमूव ऑल टॉक्सिक पीपल इन माई लाइफ। एंड ऐसा नहीं है भाई, कम बैक करना हलवा पूरी छोले नहीं बनाने की 1 घंटे में बन जाएगा। थोड़ा टाइम लगता है और सारी चीजें इसमें देखनी होती है। इसके लिए मुझे अपना थोड़ा रूटीन ठीक करना पड़ा। रूटीन मैंने ठीक करा, सुबह जल्दी उठने लग गया और पढ़ने लग गया। पढ़ने में भी बीच बीच में क्या होता था कि भाई वो सारी चीजें याद आ रही है, तम सामने वाले ने मेरे साथ ये करा, ये हो गया, वो हो गया। तो ये सारी चीजें मेरे को याद आती रही। फिर भी मैं कुछ ना कुछ करते हुए पढ़ ही जा रहा था। मैं जबरदस्ती कर रहा था अपने साथ, इसके लिए मैं पास हुआ और अच्छे मार्क्स से पास हुआ। ऐसा नहीं है कि मेरी परसेंटेज कम आ गई, कॉलेज भी अच्छा मिला, यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी मिली, गुड़गांव में हूँ। सो गाइस, जब भी आप अपनी लाइफ में से टॉक्सिक पीपल को रिमूव कर दोगे, एक तो नेगेटिव पीपल चले गए, ठीक है। अब तुम कुछ भी अच्छा करने जा रहे हो, ठीक है, कोई भी तुम्हें रोकेगा टोकेगा नहीं कि भाई तू ये गलत कर रहा है, ये कर रहा है, ये मत कर, ऐसे कर ऐसे कर। तो वो सारे जनों को मैंने पहले ही निकाल दिया था कि हाँ भाई तुम निकलो, तुमने तो अपनी जिंदगी में कुछ करना नहीं है, जो करना चाहता है उसको करने दो। मैंने ब्लॉक ब्लॉक करा जैसे कि मैंने आपको बताया और खत्म करा मैटर ऑफ। अब इनको निकालने से मेरी जिंदगी आधे से ज्यादा ठीक हो चुकी थी। मतलब पूरी नहीं कह सकते, लेकिन हाँ 40 to 50% मेरी ठीक थी और बढ़िया, मतलब हो चुकी थी। बट अब भाई मैंने पास होना है, मेरे साथ ये सब हो चुका है, क्या करूं। मेरे दिमाग में ये चीजें चलती थी। अब जब भी मैं पढ़ने बैठता था, मेरे दिमाग में फ्लैशबैक आ रहे होते थे कि यार ऐसा क्या हुआ मेरे साथ। मैं मतलब इतना वीक हो गया, कैसे से कैसा हो गया। और मुझे कुछ भी करते हुए कम बैक करना है मेरा। मेरे दिमाग में ये सारी चीजें थी। सेकंड स्टेप आपका कम बैक में ये रहेगा कि डोंट यूज योर फोन जेन्युइनली। बिकॉज क्या है कि तुम पूरे टाइम रील्स वगैरह देख रहे हो, ठीक है, तुम्हारी रील्स में भी वही चीज आ रही है, तो तुम्हारा कम बैक घंटे से होगा भाई, नहीं होगा। इसके लिए डोंट यूज योर फोन। अब मतलब जेनुअनली मैं बताऊं, जेनुअनली मेरे जो बेस्ट फ्रेंड्स हैं, मेरे अब 2 ही फ्रेंड बचे ले देखे, मतलब जो खास वाले हैं, वैसे तो है तो बहुत सारे दोस्त, लेकिन खास वाले 2 बचे हैं जिनसे मेरी डेली लाइफ, डेली रूटीन में जिनसे मेरी बात होती है। ये मेरी बेस्टी और सहज। एंड इन्होंने भी उस टाइम में मेरी बहुत हेल्प करी थी। टू बी ऑनेस्ट, मैंने जैसे कि पहले की वीडियो में बताया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज गाइस, लिंक है उसको जाके जरूर से देखना। अब क्या है कि भाई मैं फोन यूज करना मैंने कम कर दिया है, तो थोड़ा सा ना ठीक हो गया, मेरा रूटीन भी हल्का हल्का सा ठीक होने लग गया है। और सारी चीजें अब धीरे धीरे ठीक हो रही है। एक तो टॉक्सिक लोग नहीं है मेरी जिंदगी में, दूसरी तरफ मैं फोन यूज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। एक बैलेंस बना हुआ है। अब ये मी वर्सेस मी है। अब मेरे पास इतना टाइम है कि भाई मैं पढ़ सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ कि भाई मेरे को पास होना है। जहाँ पे सब कह रहे कि तू फेल हो जाएगा, एक लड़की छोड़ के ये तो पागल हो गया, ये वो बहुत सारी चीजें हुई थी उस टाइम में। अब फर्क नहीं पड़ता मेरे को, क्योंकि क्या है कि आप वापस अपने जब प्राइम में आ जाओगे ना, वापस अपने प्राइम में आ जाओगे, तो आपको किसी भी चीज से फर्क नहीं पड़ेगा। टू बी ऑनेस्ट, मेरे को भी अब नहीं पड़ता किसी भी चीज से।
मूव ऑन ऐसे हो गया मेरा, मेरे को पता भी नहीं चला मेरा मूव ऑन कब हो गया। मतलब एकदम ऐसे झटके से टार मूव ऑन, खत्म से स्टार्ट। तो गाइस जो सी मैं आपको चीजें बता रहा हूँ, ये स्टेप अगर आप फॉलो करते हो और आप वीडियो देख रहे हो तो आपको अस्सी बात तय करोगे। लेकिन अगर आप इसको मतलब बिना कोई रूल ब्रेक करे फॉलो करते हो तो आप हफ्ते के अंदर अंदर अपने अंदर पॉजिटिव चेंजेस देखोगे कि भाई मैं एक हफ्ते पहले कहाँ था और अब मैं थोड़ा सा ऊपर आ गया हूँ उस स्टेज से। अब गाइस मी वर्सेस मी है, अब मेरे साथ मेरी लड़ाई है, आपके साथ आपकी लड़ाई है, ठीक है। इसमें हमने किसी भी थर्ड पर्सन को नहीं हराना, सेकंड पर्सन को नहीं हराना, हमारी हमारे से लड़ाई है। अब जो तुम करोगे, चाहे गलत करो या सही करो, वो तुम्हारे के लिए बेनिफिट होना चाहिए। बस एक चीज याद रखना, मी वर्सेस मी में हमेशा ईगो आती है। ईगो वो जितना कम कर सकते हो कर दो, टू बी ऑनेस्ट। लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट अपनी इतनी रख दो मी वर्सेस मी की लड़ाई में कि चुपता फाड़ा है। रूल और वेरी इंपॉर्टेंट रूल, इस रूल के अकॉर्डिंग आपको बहुत सारी चीजें अपने ऊपर करनी पड़ेगी। लाइक एक तो सुबह जल्दी उठो, ठीक है। अब गाइज आपने नेगेटिव लोगों को अपनी जिंदगी से हटा दिया, लेकिन आप अभी भी पॉजिटिव नहीं हो। इसके लिए आपको पॉजिटिव चार्ज होने के लिए आपको अपने डिसीजन के अंदर जाना पड़ेगा। जैसे आई चूज मंदिर, तो मैंने मंदिर चूज करा, मैं मंदिर जाने लग गया तो थोड़ा सा पॉजिटिव वाइब्स आने लग गई, हाँ भाई मैं कर सकता हूँ, मैं कम बैक कर। कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। मी वर्सेस मी में कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना ही चाहिए। और इतनी ट्रेन कर लो अपने आप को कि आपका कोई ओपोनेंट खड़े होने की कोशिश ही ना करे। लाइक मी, सबको पता है कि अगर मेरे कोई खिलाफ है तो उसने हारना ही हारना है। ये बाबे 2024 नहीं है, 2025 है। और कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए आपके अंदर जो भी कमी है उसको पहले अच्छे से ऑब्जर्व करो, खुद ऑब्जर्व करो एंड उसके ऊपर काम करना स्टार्ट करो और कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाएगा। वेल ग्रूम रहो, जिससे कि कॉन्फिडेंस एक बिल्ड। हर एक चीज को, छोटी छोटी चीज को अच्छे से समझो और छोटे छोटे स्टेप लो। ये नहीं कि सीधा भाई पहाड़ ही कूदना है, ना, पहाड़ कूदना है, पहाड़ के उस पार जाना है, बट अभी नहीं। अभी भाई थोड़ा मेंटल प्रिपेयर हो, ठीक है। अब जब आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया, ये सारी चीजें हो गई है, लास्ट स्टेप और वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप जो है आपकी जिंदगी में, इन कमबैक की, भाई ट्रेवल करो जितना तुम कर सकते हो, घूमो फिरो। मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत दूर चले जाओ, यू नो, घर के बहुत दूर चले जाओ अगर तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं है तो, बट कोई नहीं, आप नॉर्मल अपना घर से बाहर निकलो, घर से बाहर निकलो, जेन्युइनली निकलो। और बहुत सोच समझ के कोई एक अच्छी सी जगह जाओ, ठीक है। कुछ मत करो, उस जगह जाओ, 5 मिनट बैठो, 10 मिनट बैठो, जितनी भी देर तुमने बैठना उतना बैठो, घूमो भाई, जितना तुम घूमो सकते हो, ठीक है। अब एक महीने में तुम एक बार बाहर जा सकते हो, राइट। टू बी ऑनेस्ट मैं मेरी बात करूँ तो मैं पिछले 6 महीने में 2 जगह गया हूँ। एक नैनीताल गया हूँ, एक अम्बाला गया हूँ। अम्बाला की मैं फोटो वगैरह दिखा देता हूँ, गुरुद्वारा साहिब गए थे और मतलब वहां पे हम रुके भी थे 2-3 दिन एंड वहां पे मजा भी बहुत आया था। टू बी ऑनेस्ट उसका भी व्लॉग पड़ा है, और दूसरा हम गए थे नैनीताल, उसका भी व्लॉग पड़ा है। और ये व्लॉग कब आएगा? ये व्लॉग तब आएगा जब मेरा ऑपरेशन होगा और मैं 2 महीने के ब्रेक में हूँ, तो कंटेंट रुकना नहीं चाहिए। तो मैंने ऑलरेडी मैं बना के रखे हुए हैं। अभी भी 4 व्लॉग्स पड़े हैं मेरे पास प्रॉपर। और गाइज ये वीडियो आ रही है मेरे बर्थडे वाले दिन, और इस वीडियो को मेरे बर्थडे वाले दिन डालने का मतलब ही यही था कि इसको एज अ रिमेम्बर वीडियो मैंने रखनी है। बिकॉज आज से ठीक 1 साल के बाद, यानी मेरे बर्थडे को 17 जुलाई को, मैं देखूंगा कि मैं 1 साल में यूट्यूब में कितना ग्रोथ कर पाया, या मेरी आगे ग्रोथ होगी नहीं होगी। इसके लिए मैं आज के दिन ये वीडियो डाल रहा हूँ और मैं देखूंगा। अगर आपको बर्थडे विश करना हो तो प्लीज कर देना। वैसे सबने कर ही दिया होगा इंस्टाग्राम में, ज्यादा मैं जानता हूँ, व्हाट्सएप वगैरह में। और किसी को भी टू बी ऑनेस्ट मेरे से बात करनी है तो वो खुद आके कर ले, मैं उससे उतनी मतलब मिल के बात करूंगा, उतना ही झुक के बात करूंगा, उतना ही हम्बल वे में बैठ के बात करूंगा। क्योंकि सिंपल सी बात है भाई, तुम मेरे साथ जैसा बात करोगे मैं भी तुम्हारे साथ वैसे ही बात करूंगा। नो डाउट कि तुम मेरे 10 साल पुराने दोस्त थे, अब मेरे दोस्त नहीं हो, ठीक है। वो वाले दोस्त भी कम बैक कर गए लाइफ में, वो आ चुके हैं। लेकिन टू बी ऑनेस्ट कई बंदे ऐसे बोलते हैं कि ये तो बहुत हरामी है। भाई नहीं हूं मैं हरामी, तुम मेरे साथ एक बार बैठो तो सही, एक साथ बैठ के कभी बात तो करो, तो तुम्हें पता चलेगा मैं कैसा हूँ।
अब बहुत सारे बंदे बोलते हैं दिल का आदमी बहुत अच्छा है, ये सबसे बहुत अच्छे से मिलता है, और मैं हूं भी। तुम कभी मेरे साथ बैठे नहीं हो, चलो ठीक है, मान लिया अनजाने अनजाने में गलतियां हो जाती है, मिसकॉन्सेप्ट बन जाते हैं, या कोई भी आरोप लग जाता है, लेकिन ऐसा मतलब नहीं है कि भाई मैं आदमी ठीक नहीं हूँ। मैं आदमी बहुत हूँ, क्यों? मेरे को तो सब बोलते हैं, और मैं तो पहले से ज्यादा हम्बल